तो देवभूमि उत्तराखंड में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई थमने का नाम नहीं ले रही। अभी कुछ दिनों पहले याद होगा आपको कि हल्द्वानी के बनभलपुरा के लोगों की मुश्किलें प्रशासन ने बढ़ा दी थी और अब देहरादून के विकास नगर में रहने वाले बाशिंदों की मुश्किलें बढ़ गई। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्ति नहर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली करवाने का काम कर रहा है। जेसीबी की दहाड़ वहां के बाशिंदों के लिए जी का जंजाल बनी हुई। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये चीखें, ये पुकार, ये चीत्कार, ये आंसुओं के सैलाब, दर्द से भरी सांसें पूछती हैं बस एक सवाल कि मेरा कसूर क्या सहा। ये तस्वीरें हैं देवभूमि की, जहां प्रशासन के हथौड़े के आगे बेबस बाशिंदों का रो रो कर बुरा हाल है। याद होगा आपको, हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले हल्द्वानी के बनभलपुरा की वो तस्वीरें जब प्रशासन का बुलडोजर गरजने को तैयार था, मगर अब देहरादून के विकास नगर में रहने वाली आवाम की चीखें सवाल बन रही हैं। दरअसल इन दिनों प्रशासन शक्तिनगर के किनारों पर जल विद्युत निगम की जमीनों को खाली कराने का काम कर रहा है। जेसीबी की मदद से निगम की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। प्रशासन की इस कार्रवाई से 600 से ज्यादा घर इसकी जद में आए हैं और सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। गरीब बेसहारा लोग अब सिर छुपाने की जगह तलाश रहे हैं। रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन ना तो प्रशासन और ना ही शासन का दिल पसीज रहा है। कहेंगे अंधी सरकार है, बद्दू वाली की सरकार हमारी। हमको हमारे आधार कार्ड ले लो, बैंक कार्ड चेक कर लो, हम कहीं है, हमारी जमीन है, कहीं हम बसने लाएंगे तो हमें उजाड़ो, हमको नहीं आने। हमारे पास तो ये मटेरियल रखने का भी जगह नहीं है, हम कहाँ जाए? हमारी बद्दू वाली सरकार को कभी ना जीते, कभी ना है सरकार। तो आपका मकान इंदिरा आवास से बना हुआ था? इंदिरा आवास से 2012 में इंदिरा आवास मिला मुझे। मेरे पास कागज है सारे, फिर भी नहीं मान रहे, फिर भी तोड़ रहे। और एक ही मकान है मेरे पास, वो इंदिरा आवास के पैसों से बनाया, मैं दूसरा बनाने लायक भी नहीं। हमें छावा मिलना चाहिए, जब हमारा तो छावा झेल लिया। गरीब की मदद करेगा ना मोदी, उस टाइम पर कभी दिया था, उस टाइम पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में अवैध बस्तियां बनी हुई हैं। इनमें कई सरकारी जमीनों पर भी लोगों ने कब्जा किया हुआ है। पिछले कई सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं। बिजली, पानी और भी तमाम सरकारी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। बावजूद उसके प्रशासन अचानक जेसीबी ले जाकर लोगों की आशियाने को एक ही झटके में तोड़ रहा है। अब इसको लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी हो या फिर हो कांग्रेस, दोनों इस मुद्दे पर एक दूसरे के दामन पर सियासत की स्याही फेंक रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी अतिक्रमण होता है, अतिक्रमण दूसरे की जमीन पर कहलाता है और हर सरकार का उत्तरदायित्व होता है कि चाहे वो राज्य संपत्ति हो, चाहे किसी की गैर संपत्ति हो, जहाँ तक उसके बारे में एक नीतिगत निर्णय के आधार पर कानून की तरीके से ही अतिक्रमण हटाए जाते हैं। इसमें सरकार कहीं दोषी नहीं होती है। ये ठीक है कि कांग्रेस के लोगों को जब वो चीज़ें जिस समय शुरुआती दिनों में वो सब चीज़ें हो रही थी, अगर उस समय पर उन लोगों को रोक दिया जाता तो शायद आज स्थिति निर्माण नहीं होती। ये ठीक है कि सामाजिक नागरिक यहाँ भारत के नागरिक हैं, हमारे उत्तराखंड नागरिक हैं, उनके बारे में प्रधानमंत्री आवास है, किसी स्थान पर ठीक प्रकार से उनके रहने की व्यवस्था जो बनाने की बात आएगी तो जो बीपीएल श्रेणी में उनको हम करते ही हैं, उनको भी देंगे। विकास नगर में जल विद्युत निगम की जिस जमीन पर
सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की है, वहां पर वो सैकड़ों लोग लगभग 60-70 वर्षों से रह रहे थे, उनकी 2-2 पीढ़ियां वहां पर निकल गई और उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा और लालन पालन वहीं पर हुआ। बिना नोटिस के सरकार ने। चलिए, तीनों मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। तीनों मेहमान आपकी स्क्रीन पर होंगे। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। हेमा भंडारी, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। राजेश चमोली जी, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। बिष्ट जी, आपने कहा था कि जहां झुकी वहीं पक्का मकान, यहां तो हथौड़े चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। हमने ये नहीं कहा था कि अवैध निर्माण होगा तो वहाँ पक्का मकान मिलेगा। जहाँ भी अवैध निर्माण है, सरकारी संपत्तियों पर जैसा भी जिसने अवैध निर्माण किया है, माननीय न्यायालय का भी आदेश आता है, उसका भी अनुपालन करना होता है। तो ये अवैध निर्माण में पानी के कनेक्शन, बिजली के कनेक्शन, सीवरेज के कनेक्शन और मीटर कैसे लग जाते हैं सर? तिलक जी, ये लग जाते हैं, आप भी जानते हैं। जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चुनाव के तुष्टिकरण रहती है, चुनाव के दौरान लोगों को लिए प्रलोभन लोग देते हैं। और तो सिर्फ ये कांग्रेस वाले ही लगवाते हैं या फिर बीजेपी वाले भी लगवाते हैं? देखिए, जितनी भी अवैध बस्तियों का निर्माण हुआ है, ये कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। अच्छा। और कांग्रेस के लोगों ने ही उनको सहायता देने का काम किया है, उनको बसाने का काम किया है। हाँ। जहाँ तक बिजली पानी और उनको और सड़क और चमोली जी, आपने बसाया क्यों इनको? आप सरकार अगर बुलडोजर चला रही है तो आपको दिक्कत हो रही है। अतिक्रमण आप लोगों ने करवाया, बिष्ट जी कह रहे हैं। चलो भाई, देखिए, दुख इस बात का है कि बीजेपी वाले चैनल को भी इस प्रकार झूठ बोले हैं। बिजली बहुत बड़ी नेता है। आप ये देखिए, इस राज्य को 23 साल के अंदर लगभग 13 वर्ष बीजेपी को मिले हैं, 10 साल कांग्रेस को मिले हैं। और बीजेपी अगर ये कहे कि हमने मतलब सिर्फ कांग्रेस ने ये काम किया है तो मिलता ही जाती होगी। आप देखिए, चाहे कहीं का भी मामला हो, हम अतिक्रमण के पक्ष में बिल्कुल नहीं है, पक्षधर नहीं है। लेकिन आप ये व्यवस्था अगर बनी है कि जैसे आपने अभी वनफुलपुरा या विकास नगर या देहरादून के आप तमाम, चाहे प्रेमनगर का इलाका देखिए, चाहे जोगीवाला के इलाका, जहाँ आजकल अतिक्रमण का काम चल रहा है, हम ये कह रहे हैं कि आप भाई जो बसे हैं 30 साल 50 साल से बसे हुए, ऐसा तो नहीं कांग्रेस ने बसाए सारे लोग, आपकी भी सरकारें राज्यों में। नहीं, अतिक्रमण तो आपके नेताओं ने नहीं करवाया। मैं बोल रहा हूँ भाई, देखिए, आप देहरादून का दीपनगर से लेके पूरा इलाका अगर आप देख लीजिए तो किसके विधायक है आज वर्तमान में दोनों विधानसभाओं में, धर्मपुर में और रायपुर में। पूछिए बिजली से छुड़वा दीजिए बस्ती, अगर आप में दम है तो। अगर आप वो कह रहे हैं कि हम मतलब बस अतिक्रमण हटा रहे हैं, लेकिन जवाब दीजिए। राजनीतिक सिर्फ कांग्रेस ने अतिक्रमण हटवाया है, हमने दुकानों को भी तोड़वाने का काम किया, उनको चौड़ाकरण करने का काम किया है। सर ऐसा है, देखिए, आप गलत बयान दे रहे हैं। बहुमत है, आप उसका लोगों के लिए काम किए साहब, आप लोगों के घर में तो जाइए। अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो कम से कम एक समय सीमा दीजिए। आजकल बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, एक तरफ पर नवरात्रि चल रहे हैं, लोगों के व्रत हैं, तमाम लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में मतलब धार्मिक पूजाएं कर रहे हैं, बच्चों के बोर्ड विद्यालय चल रहे हैं। महिलाएं आपको किस प्रकार के आपकी सरकार को बददुआएं दे रही हैं। कम से कम नैतिक रूप से कम ये तो देखिए कि हम लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, उजाड़ने का काम कर रहे हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के तहत उनको मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक, बिष्ट जी जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से, फिर हेमा जी आपके पास आ रहा हूं। आप उनको विस्थापित कर दीजिए। उसके बाद हमने कहा है कि जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा। कांग्रेस ने बताया है और कांग्रेस के लोगों ने काम किया। सरकार की जमीनों पर ऐसे बंदरबांट नहीं होने दी जाएगी। अपनी कमियों को कांग्रेस पे फोड़ना बार-बार ये ठीक नहीं है। कांग्रेस तो हमेशा ऐसे लोगों के साथ खड़ी रहती है, खड़े होकर उनको जो है अवैध रूप से जो है उनको वहां पर बसाने का काम करती है। विष्णु जी, मसूरी में ओपन कोर्ट में उनके परिवार जन धरने पे बैठे हैं पिछले 25 दिन से। और क्या आपके लिए तकिया लेके बैठे हो कि नारी दिवस मना रहे हैं आप? कैसा सम्मान है आपका? नारी दमन दिवस के रूप में आपको लोग वहाँ पे बना रहे हैं। नारियों का संरक्षण समर्थन करने का काम हम कर रहे हैं। वहाँ पे मसूरी के सुप्रीम कोर्ट में 22 दिनों में 5 साल का बुजुर्ग वहाँ पे उत्तराखंड के लोग हैं। एक मिनट हेमा जी, चमोली जी, हेमा जी, एक मिनट आपको शोभा नहीं देती है। एक मिनट बिष्ट, आपने जोशीमठ में नहीं करवा पाए विस्थापन। एक मिनट राजेश भाई, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, तथ्यों के आधार पे बात करूंगा, है ना। अभी तथ्य दूंगा तो फिर यही सब पानी पानी हो जाओगे। एक मिनट रुकिए। हेमा जी, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में क्या अतिक्रमण करने की इजाजत दे दी जाए कि भाई जहां चाहो वहां अतिक्रमण कर लो? अतिक्रमण तो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी अतिक्रमण
तो नहीं होना चाहिए। और लेकिन जब ये दोनों जल विद्युत निगम और रेलवे के जो अधिकारी हैं ये उस समय कहाँ चले जाते हैं जब ये अतिक्रमण हो रहा होता है और जब उनको बिजली के कनेक्शन मिल रहे होते हैं, जब क्योंकि ये 22 वर्षों से जो लगातार होता आया है ना अतिक्रमण का, तो ये केवल और केवल वोट बैंक के लिए कि जब वोट की पॉलिटिक्स होती है। ये मैं आपको यहाँ का उदाहरण देती हूँ कि हरिद्वार में 20 वर्षों से हरिद्वार में एक कौशिक कॉलोनी नाम से बनी हुई है, अवैध है पूरी तरह से, वहाँ पर सारे कनेक्शन है। अब वहाँ पर पक्के मकान बन चुके हैं, अब उनको बेघर करने, अब जब अतिक्रमण हटाया जाएगा तो कितने लोग बेघर होंगे। तो ये इसमें कहीं ना कहीं तो संरक्षण नेताओं का होता है जो उनको बचने देते हैं, जो अपने सिर्फ और वोट के लिए, वोट की राजनीति के लिए उनको बचने देते हैं। तो अगर जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है ये बिल्कुल निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। अतिक्रमण ऐसा नहीं है कि गरीब लोगों के लिए अतिक्रमण हटना चाहिए। और उनके लिए क्या सरकार की व्यवस्था है? अगर उनको उनके व्यवसाय, किसी के व्यवसाय खत्म हो गए, बेघर हो गया, क्या व्यवस्था? ये मसला मानवीय नजरिए से भी देखा जा रहा है। एक मिनट हेमा जी, आपकी बात आ गई। हेमा जी कह रही है मानवीय नजरिए से भी देखा जा रहा है। आपने कुछ बंदोबस्त किए, आपने कहा कि चलो चला दो बुलडोजर, बात खत्म, हथौड़ा चलाओ। इंदिरा आवास के तहत वहां पे मकान बने हुए हैं, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब स्पष्ट है कि अवैध निर्माण हो रखा है और सरकारी जमीन पर, भूमि पर लोगों ने जबरदस्ती कब्जे करवा दिए, कब्जे किए हुए हैं। उनकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार उनके लिए जो है विचार करेगी निश्चित रूप से। उत्तराखंड नहीं, आप तो तोड़ दिए ना सर, तोड़ने के बाद क्या विचार करेगी सरकार? नहीं, तोड़ने के बाद ही तो विचार होता है। अच्छा, मतलब पहले तोड़ा जाता है फिर विचार किया जाता है ना? विचार अगर पहले करेंगे तो वहां से हटेंगे नहीं वो। अच्छा, मतलब पहले उजाड़ दिया जाता है फिर विचार किया जाता है कि कहां बसाना है। अवैध निर्माण को कोई भी आप उनको सह नहीं दे सकते हैं। सर मैं शह नहीं दे रहा, मैं आपको उदाहरण दे दूंगा इसी उत्तराखंड का। मैं आपको इसी देहरादून का उदाहरण दे दूंगा, नाम लेकर बता दूंगा कि किसने किसने अवैध निर्माण करवाए। लूं मैं नाम सर? आप चाहते मैं नाम लूं? ऐसा है ना तिलक जी, आप पर हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर पंचायत के लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है सर। मैं जायज नहीं ठहरा रहा, लेकिन जो बात हेमा जी कह रही, कोई मानवीय नजरिया तो होगा कि आपने सबको उजाड़ने की ठान ली है। मानवीय नजर यही है कि जिन लोगों ने वहां अवैध रूप से निर्माण किया है और अवैध रूप से रह रहे हैं उनको जल विद्युत निगम, हेमा जी जवाब दीजिए। हेमा जी जो बात बिश्री कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या अतिक्रमणकारियों को इजाजत दे दी जाए? पूंजीपतियों पे नहीं चलता है इसका अतिक्रमण। अरे पूंजीपति का नाम बता दीजिए ना, किसने अतिक्रमण कर रखा है सरकारी भूमि पर, बताओ ना उनके लिए। आप बताइए ना किसने, हेमा जी बताइए तो सही किसने कर रखा है। क्यों नहीं आप डीएम को कहती है ये फलाने पूंजीपति ने सरकारी स्तर भूमि पर कब्जा किया हुआ है? भाई आप ही लोग तो हैं जो ऐसे लोगों को सह देने का काम कर रहे हैं, जबरदस्ती बस्ते बसाने का काम कर रहे हैं। जो बने हुए हैं वो तो अवैध है ना सारे। क्योंकि झोपड़ी की राजनीति करते हो, अवैध रूप से बसाने का काम करते हो, फिर सरकार के नाक में दम करने का काम करते हो। वहाँ तो बुलडोजर नहीं चलाया जाता है तो उन गरीबों में हेमा जी ये संकल्प सबको लेना पड़ेगा कि पर अवैध निर्माण कराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, किसी को भी उनको सहयोग नहीं करना चाहिए। उनके पास बिजली के बिल कहाँ से आए, उनके पास कनेक्शन कहाँ से आए, सब कहाँ गए थे? एक मिनट ये चमोली साहब, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे? तिलक भाई देखिए घड़ियाली आंसू नहीं, आप सच्चाई देखिए। जैसे सच्चाई बताओ, सच्चाई बताओ। एक मिनट सच्चाई बता ही देता हूँ, अगर सुनना है तो सुनिए। गलत बोलूंगा तो टोक देना। ये मलिन बस्तियों को पक्का नियमितीकरण करने का आदेश किसका था? तिलक भाई ये बात सुनिए, जब बस्तियां बसी हैं, स्कूल विद्यालय वहाँ सरकारी मत खेलो मेरे साथ, मत खेलो, मैं बता रहा हूँ। मत खेलो चमोली भाई, किसी और के साथ कहीं और डिबेट में खेलना, मेरे साथ मत खेलो। आप सुनो, नाम लेता हूँ, अगर बीसी कह रहे तो नाम लेता हूँ ना मैं। अब नाम लेता हूँ, दिक्कत क्या होगी? एक्सपोज करो इसलिए बीजेपी की सरकार रही क्या? चमोली भाई एक्सपोज करो इसलिए। समझ गए ना मैं कहाँ सवाल कर रहा था? समझ गए ना मैं कहाँ सवाल कर रहा था? तिलक भाई जाके मलिन बस्तियों में वोट बैंक मांगते हो, फिर तब कुछ नहीं होता नियमितीकरण के नाम पर।
तिलक तब क्या भाई होता है? देखिए, पूरा देहरादून के आप मसूरी रोड पे जाएंगे, तमाम अतिक्रमण छोड़ो, हैं। मैं पूरे अवैध देहरादून को कॉलोनियां छोड़ो, बनाई मैं जा रिश्तेदार रही है। छोड़ो, अवैध मैं बिंदाल फ्लैट छोड़ो, बनाए मैं जा बताता रहे हूँ ना हैं। कहाँ कहाँ हुआ, रिश्तेदार पुल के मैं आप बता रहा हूँ उस तरफ कहाँ चले जाइए, अतिक्रमण बीजेपी हुआ। की सरकार अगर है, हिम्मत हो तो ना, बोलिए अगर कि आप हटा के तरफ दिखा चले दो। तो। लेकिन आप चिन्हित कर चूज एंड पिक करके कि भैया ये बस्तियां मतलब कांग्रेस के अच्छा, तहत कौन सी pick and बस्तियां choose बताएंगे? करके। आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। आप देखिए जी, मसूरी रोड पे कितने अवैध फ्लैट बन चुके हैं, बेसिक। कितने नमाज आप रुकिए ना, आप रुकिए, बताता हूँ। अब मेयर चमोली भाई साहब सुन लो ना, की क्यों बीपी संपत्ति बढ़ा रहे हो करोड़ों में अपना? बढ़ गई है। अब उस पर बीपी भी मत तो बढ़ाओ, उसकी- बता रहा हूँ कहाँ कहाँ हुआ अतिक्रमण है। हिम्मत है तो बोल देना, हटा के दिखाते हैं। अब आपकी भी सरकार आएगी तब क्या हुआ था बता देता हूँ। अब सुन लीजिए ना, कहीं और मत जाओ, क्यों इतनी दूर जाते हो? देहरादून की विधानसभा है ना? अब मेरा मुंह खुलवाना ही चाह रहे हो तो सुन लो फिर। हाँ बोलिए तिलक भाई। हाँ तो अब सुन लीजिए ना। सिर्फ ये कांग्रेस रिस्पना का किनारे, बोलेंगे या बीजेपी ये के रिस्पना विधायक किनारे, के पास है ये आप? बिंदाल किनारे किसने अवैध निर्माण करवाया, अवैध बस्तियां बनवाई? किसने बनवाई? तिलक भाई एक बार, तिलक भाई किसने बनवाई चक्राता रोड पे बस्तियां? और किसने बनवाई सहसारा रोड पे बस्तियां? अब सुनिए ना, रोड पे पिछले 15 नाम लेकर बताओ, क्या कर रहे हैं? नाम लेकर बताओ। अब किससे पूछूं सवाल? खजानदार से पूछूं या फिर राजकुमार से पूछूं? किससे पूछूं? तिलक भाई पिछले 10 साल से 7 या विनोद चमोली जी से पूछूं या दिनेश अग्रवाल जी से पूछूं या फिर देखिए, रायपुर में तिलक जाके भाई, जो है काऊ जी से पूछूं? किससे पूछूं? क्या हो गया? नाम ले लिए ना आप बोलिए। नहीं मैं कह रहा हूँ अगर गलत निर्माण का, लेकिन हम तो एक प्रक्रिया है सर ऐसा नहीं है चमोली भाई की प्रक्रिया, तो आप लोग क्यों करवाते हो अवैध अपनी निर्माण? मर्जी से जब मन किया बुलडोजर लेके गया, तोड़ना शुरू कर दिया। हम कह रहे हैं आप उन लोगों को विस्थापित कर दीजिए। सर उन लोगों चुनाव लिए के वक्त व्यवस्था बना गोलगप्पे दीजिए। खाने वहीं उन जाते हो लोगों आप को- लोग? जाते हो कि नहीं जाते नहीं, गोलगप्पे खाने वहां पर? तिलक भाई अब फिर बुरी देखिए लग जाएगा ऐसा कि है- भुट्टा भी वहीं खाना है क्योंकि हमें वोट नहीं, चाहिए। तिलक भाई ऐसा है, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बस्तियां तोड़नी है, अगर सर, आपको बस्तियां अगर तोड़ने की उसको बात जाना नहीं है, लेकिन बस्तियां उसको बनाने का बसाते क्यों प्रयास हो? मैं कीजिए। कह रहा हूं, जब कांग्रेस तोड़नी ने थी तो- जीवन भर बनाया, लोगों के घर बनाए, फाइनल ये कमेंट उजाड़ने 10 वाले सेकंड लोग बेसिक। हैं। वक्त ये ज्यादा सरकार को नहीं लगा। उजाड़ने के सर, लिए इसलिए कह रहा था मत बुलवाओ नाम किसी मुझसे। को व्यवसाय को मैं तभी कह रहा था मत बुलवाओ मुझसे नाम, फिर हो गया ना चमोली भाई दिक्कत, इसीलिए कह रहा था। बेसिक 10 सेकंड फाइनल कमेंट। क्यों बसाते हो भाई आप लोग जब उजाड़ना है तो? 10 सेकंड बेसिक। कि हम अवैध निर्माण के कभी पक्ष में नहीं रहे, न कभी हमने बसाने का काम किया, न कभी हमने इस तरीके की राजनीति करी है। जिसकी सर, भी एक- जमीन पर कोई अवैध एक अपील निर्माण कर रहा हुआ हूं, है, जो अवैध निर्माण देहरादून के आसपास है, राजकुमार जी को माफ करिए, खजानदास जी को बोलिए कि बोले सरकार को कि तोड़ के दिखाए। नहीं बोलते हैं हमारे विधायक जो है, जब चौड़ी होती है, हाँ। सड़कें चौड़ी हुई है, हमारे शासनकाल में चौड़ी एक हुई है। चिट्ठी खजानदास जी से भी लिखवाइए और एक चिट्ठी लिखवाइए विनोद चमोली जी से भी। तिलक लिखवा जी दीजिए। सब लिख रहे हैं। नहीं, लिखवा हमारी दीजिए सर। शासनकाल में सड़कें चौड़ी हुई हैं, लोगों की दुकानें टूटी हैं, लोगों के घर टूटे आधार हैं, कार्ड बनाए। हमारे सरकार में Thank ही you. टूटी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। लेकिन ये मसला बहुत गंभीर है। अतिक्रमण किसने नहीं करवाया, सवाल ये भी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।